सर, सिस्टम में मैंने बहुत टाइम बिता चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी इनकम नहीं हो रही है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं। अगर आपको ये ऐसे सवालों के जवाब चाहिए ना, जो लोग ऐसे सवाल करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी रिसेंटली मैं एक टूर पे गया था, कुछ लोगों से मिला, जहां पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मुझे सवाल पूछा, बोला कि सर हम इतने सालों तक इस सिस्टम में रह चुके हैं, फिर भी हम लोग की कोई इनकम नहीं हो रही है सर। यार कमाल की बात है, आप लीडर हो कि क्या हो? बच्चे जैसे सवाल करते हो, ऐसे सवाल करते हो जिसका आंसर मेरे को देने में भी झिझक महसूस होता है। आप इतना साल गुजार चुके हो, क्या आप में इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि सिर्फ साल बिताने से अचीवमेंट्स नहीं होते? कोई अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी में, सोच लीजिए एक पियोन है जिसने 8 साल बिताया है, तो क्या वो सीईओ के लेवल तक पहुंच जाएगा? अगर वो कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, कंपनी के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा, टारगेट को हासिल नहीं करेगा, कंपनी के कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं करवाएगा, तो वो कैसे हासिल करेगा? सिर्फ वक्त बिताने से किसी भी सिस्टम पे बड़ा नहीं हुआ जा सकता। और एग्जैक्टली ऐसी नासमझ वाली बातें कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो पूछते हैं हमसे। सब नहीं पूछते, लेकिन कुछ हैं जिनके मन में होता है कि सर हमने इतने साल बिता दिए, हमारा अचीवमेंट क्यों नहीं हुआ सर, हम इनकम क्यों नहीं किए सर। यार हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया को, उस टारगेट को हमको अचीव करना पड़ता है। सिर्फ वक्त बिताने से नहीं बन जाते कोई। आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किए, बहुत अच्छा पढ़ाई किए, सब पूरा दिन रात पढ़ते गए, इवन पॉटी करते वक्त भी आप किताब लेके पढ़ रहे हो, लेकिन जब एग्जाम का वक्त आया तब आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। जितना क्वालिफाइंग मार्क्स था, अगर सपोज सोचिए 100 में से 35 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स था और आप उसको नहीं अचीव किए, तो आप कहते हो कि यार मैंने इतना मेहनत किया, मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं सुसाइड कर लूंगा। ये कैसी बातें हैं? ये इमेच्योरिटी नहीं तो मैं इसको और क्या कहूंगा? यार उस टारगेट को हासिल करने के लिए 35 मार्क्स चाहिए। आप एनालाइज कीजिए, आप में कहां कमी रह गई, आपने उस 35 मार्क्स क्यों नहीं पा पाए? अगर आप कहेंगे कि मैं इतना मेहनत किया, मुझे इसका परिणाम मिलना ही चाहिए था और उसको 34 मार्क्स में मुझे पास करा देना चाहिए था मेरे मेहनत को देख के, तो क्या एग्जाम वाले करवाएंगे आपको? और वैसे ही कुछ लोग सवाल पूछते हैं, सर 18,000 बीवी में मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने का क्राइटेरिया है, मेरा 12,000 हुआ सर, 18,000 नहीं हुआ, फिर मेरे को क्यों नहीं मिला सर कुछ भी इनकम? यार इनकम मिलने का कंपनी ने क्राइटेरिया सेट किया है, एक प्लान सेट किया है, उसी को देख के तो सब कोई आते हैं यहां पे। लेकिन लोगों को अजीब क्वेश्चन होता है, उस क्राइटेरिया तक आप पहुंचोगे नहीं, उस टारगेट को आप अचीव करोगे नहीं, और फिर आप सवाल पूछोगे कि मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ। कैसे होगा जब तक आप उस टारगेट को अचीव नहीं करोगे? कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, अब मेरे पास कोई नया लिस्ट है ही नहीं जिससे मैं काम कर पाऊं। तो मेरा ये आपका सवाल, मेरे आपसे ये एक सवाल है, अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, इसका मतलब आप टोटली डिपेंडेंट हो अपनी टीम के ऊपर कि वो लोग करेंगे और मैं क्या करूंगा, वो लोग बुलाएंगे, वो लोग इनवाइट करेंगे और मैं चुपचाप से बैठ के अपना टीम को सिर्फ मैनेज करूंगा, पूछूंगा कितना बीवी हुआ, कितना टारगेट हासिल हुआ। मैं कभी फील्ड में नहीं जाऊंगा, मैं कभी स्ट्रेंजर मीट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई ना। आप सोचिए सिमिलरली, अगर आपका टीम का बंदा जो आपके नीचे है, डाउनलाइन है, वही अगर सेम बात बोले कि सर मेरी भी तो लिस्ट खत्म हो गई है, और उसके नीचे वाला भी वही बोले सर मेरी भी तो लिस्ट खत्म हो गई है, तो टीम कौन चलाएगा? कैसे बढ़ेगा ये नेटवर्क? फ्रेंड्स, हर इंडिविजुअल इंसान का, चाहे आप जितने भी बड़े लेवल पे हो, आपको अपना इंडिविजुअल वर्क तो करना ही पड़ेगा। आपका ग्रुप का, आपका टीम का आउटपुट तो है ही, आपको एज ए टीम टोटल टारगेट अचीव करना ही है, लेकिन आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का क्या? कुछ लोग कहते हैं मेरे सीनियर मेरे को सपोर्ट नहीं देता। अब ये सपोर्ट का नाम को लोगों ने इतना गंदा मीनिंग लेके मतलब दे के रखा है कि लोग इस मीनिंग को समझते ही नहीं है। सपोर्ट देने का मतलब क्या है? क्या सपोर्ट? किस चीज के सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप? आपको सपोर्ट देने के लिए आपकी कंपनी, आपका सिस्टम है, हमारी कंपनी के साथीज हैं, और यही सपोर्ट आपके लिए काफी है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप कहते हैं कि मेरा टीम मुझे सपोर्ट नहीं देता, मेरा सीनियर मुझे सपोर्ट नहीं देता। आप कौन सी सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो हर फॉलोअप, हर एसटीपी आपके लिए करे? क्या आप चाहते हैं वो आपके लिए रिटेलिंग करे? क्या आप चाहते हैं कि वो आपको मॉनिटरी हेल्प करता रहे? अगर आप ये सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं।
जैसे जैसे टीम आगे बढ़ता है वैसे एक लीडर का बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। अब जिसके पास जितने पास रहता है वही उसको ज्यादा सपोर्ट दे पाता है। अगर आप फिजिकल सपोर्ट की बात करें, वैसे मॉनेटरी सपोर्ट की तो आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप फिजिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सिखाने की बात कर रहे हैं, तो वो लीडर का इन्फ्लुएंस हमेशा ज्यादा रहेगा जो आपके पास है। लेकिन जो लीडर ऊपर के लेवल में जा चुका है, जिसके बहुत सारे सेक्टर्स बन चुके हैं, उसके लिए कितना मुश्किल होगा हर सेक्टर को इक्वली फोकस करना। तो अगर वो नहीं करता है तो आप कहते हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। या सपोर्ट, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपकी कंपनी है, वो खड़ी है आपके लिए, आप उनसे मांगो। आप कंपनी के जितने भी साथी हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, कस्टमर केयर में कांटेक्ट करके आप कीजिए। हमारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम है, वो आपकी सपोर्ट दे सकती है। लेकिन हम ब्लेम करते हैं कि मेरा सीनियर मेरे को सपोर्ट नहीं दे रहा। कल के दिन आप भी बड़े बन जाएंगे, शायद आपके नीचे बहुत टीम हो जाएगी, 100, 200, 300, 400, 500 की टीम हो जाएगी। अब कोई 500 नंबर के नीचे जो डाउन लेवल पे है वो कहता है मेरा टीम मुझे सपोर्ट नहीं दे रहा, मेरा सीनियर मुझसे बात नहीं करता। आपका इमीडिएट सीनियर जो है वो आपको सपोर्ट देगा, या फिर आपका जो एक्टिव सीनियर है जो आपके पास है वो आपको सपोर्ट देगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करने लग जाते हैं कि मेरे लिए मेरा सीनियर कमा रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। यार, कोई किसी के लिए कमा कैसे सकता है? जाहिर सी बात है, इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी टीम का कंट्रीब्यूशन आपके लिए पहुंचता है। अब इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं ये कहूं या फिर मेरी टीम का नीचे वाला कोई बंदा कहे कि मेरे लिए वो कमा रहा है। इस टीम का डिजाइन वैसा है, इस सिस्टम का डिजाइन ऐसा है। तो आपको यह समझना होगा फ्रेंड्स कि आपको नेगेटिविटी नहीं पालना, बल्कि चीजों को समझना है, चीजों को समझ के काम करना है। बहुत सारे लोग सही सवाल का सही जवाब ना पाने के कारण से भटक जाते हैं और फिर भटकने के साथ उनका दिमाग सटक जाता है और सटकने के साथ साथ गलत सिस्टम में लटक जाते हैं और उनका भविष्य पूरी तरह से अटक जाता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब चक्रों में ना पड़ें, सही जानकारी लें, सिस्टम को समझें, टारगेट के हिसाब से काम करें, अपने प्लान को समझें और अपने टारगेट्स को जब आप अचीव कर रहे हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप सक्सेस पाएंगे। आप इनकम जो भी प्लान के हिसाब से है वो आपको मिलेगा। लेकिन कोई सिर्फ महज वक्त बिता के बड़ा लीडर नहीं बन जाता, या फिर वो अपने आप को नहीं कहता कि मैंने इतना वक्त बिता दिया, मेरी टीम इतनी बड़ी हो गई है, मैं कोई मेहनत नहीं करता, मैं अपने डेली टारगेट्स अचीव नहीं करता, मैं अपना मंथली टारगेट्स अचीव नहीं कर सकता, मैं अपना जो भी मेरे लेवल है उसको अचीव नहीं कर सकता। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की टीम के नीचे एक ब्रांड बन चुका है और उनको साइड बिजनेस वॉल्यूम के लिए स्ट्रेंजर मीट करके खुद करना है। अब वो लोग वो भी नहीं करते और फिर कहते हैं मेरे नीचे एक ब्रांड बन चुका है फिर भी मुझे कोई इनकम नहीं आ रहा है। यार, जब तुम्हारे नीचे एक ब्रांड बन चुका है, एक आदमी मेहनत कर रहा है, वो ब्रांड बन चुका है, तो आपका काम क्या है? उसको सपोर्ट देना और आपका थोड़ा सा साइड बिजनेस वॉल्यूम निकालना, जिससे आप रूबी के लेवल में पहुंच जाओगे और ऑटोमेटिकली आप रूबी का इनकम ले सकते हो। लेकिन नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि मेरे नीचे ब्रांड बन गया है, मेरे नीचे 40,000 बिजनेस वॉल्यूम आ गया है, लेकिन सर मेरे को कोई इनकम नहीं आया। कैसे आएगा? जब तक आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, जॉब्स में भी ये देखा जाता है कि कोई काम अगर दिया गया है तो वो काम का आउटपुट जब तक नहीं निकलता, या फिर वो काम जब तक जो दिया गया वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होता, तब तक उसको सैलरी नहीं दी जाता। मान लीजिए किसी कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जिसको जीएसटी भरने का, जीएसटी का कैलकुलेशन करने का और जीएसटी भरने का, फाइल करने का कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और उस अकाउंट्स वाले को कंपनी सैलरी देता है उसके लिए। अब उस इंसान ने जीएसटी को कैलकुलेट तो किया, जीएसटी को सही तरीके से कैलकुलेट किया, उसका अच्छे से शीट बनाया, लेकिन उसने जीएसटी रिटर्न फाइल ही नहीं किया। अब इससे क्या हो जाएगा? कंपनी को पेनल्टी लगेगी, कंपनी की लॉस होगी। अब ये हर महीने करता है और कहता है कंपनी के मालिक को जाके कहता है कि सर मैं कैलकुलेशन तो करता हूं ना, वो तो मेरा एक काम है ना, मैं कितनी मेहनत करता हूं, दिन रात बैठ के जीएसटी का सही कैलकुलेशन करता हूं, सब कुछ करता हूं, और आप आज मुझे सैलरी नहीं दे रहे। भाई, तेरा क्लोजिंग कहां हुआ? क्या तूने जीएसटी फाइल किया? वो है
एंड पॉइंट। तूने प्रोसेस तो किया, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे समझेंगे? और फ्रेंड्स, यही चीज बहुत सारे लीडर्स नहीं समझ पाते हैं। मैं उनको लीडर्स नहीं कहूंगा, वो लीडर्स हैं ही नहीं। आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और अगर आप डेली टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, आप डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे, आप डेफिनेटली इनकम कमाएंगे। सो इसीलिए रॉन्ग चीजों को लेके, रॉन्ग माइंडसेट को लेके नेगेटिविटी क्रिएट ना करें, सही चीजों की जानकारी रखें और सही चीजों के साथ आगे बढ़ें। जो डियर लाइफ सिस्टम है, आज तक मैंने इतने सारे कंपनी में काम कर चुका हूं, मैं कहता हूं अपने एक्सपीरियंस से, इससे बेहतर सिस्टम आपको कोई और सिस्टम नहीं दे सकता डायरेक्ट सेलिंग में। तो जो यहां अचीव नहीं कर सकता, जो यहां नहीं कर सकता, जिसके प्रोडक्ट के इतने अफोर्डेबल प्राइसिंग है, जो सबसे हाईएस्ट बीवी देता है, सबसे इजीएस्ट क्राइटेरिया है प्लान में, कोई भी लेवल को अचीव करने के लिए आप कोई भी दूसरी कंपनी का देख लीजिए प्लान को। तो फ्रेंड्स, अगर वो यहां नहीं कर सकता तो फिर कहां कर पाएगा? बहुत सिंपल है, सही जानकारी रखिए, मेहनत कीजिए, टारगेट्स को अचीव कीजिए और आप डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। थैंक यू सो मच। डियर लाइफ हमारी लाइफ।